नमस्कार, स्वागत है आपका स्माइल प्लीज़ योगेश यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं आप वीडियोस के माध्यम से अपनी नॉलेज में वृद्धि कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर पुस्तक भारत तथा शिक्षा के अंदर एक टॉपिक है, उसको समझेंगे। टॉपिक का नाम है वैदिक काल में विज्ञान की उन्नति, साइंटिफिक एडवांसमेंट इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल के दौरान विज्ञान में क्या उन्नति रही, यह हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, जो भारतीय विज्ञान है ये कोई नया शास्त्र नहीं है, ये कोई नया विज्ञान नहीं है। यदि दुनिया के विज्ञानों में भारतीय विज्ञान को सबसे प्राचीनतम विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात भारतीय विज्ञान पूरी दुनिया के विज्ञानों में सबसे पुराना विज्ञान है। वेदों में, वैदिक साहित्यों में हमें इसकी उपस्थिति दर्ज मिलती है। आइए इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। प्राचीनतम वैज्ञानिक परंपराओं में से एक भारतीय विज्ञान पूरी दुनिया की जितनी भी वैज्ञानिक परंपराएं हैं उनमें सबसे पहला, सबसे प्रमुख और शिखर पर आने वाला विज्ञान है। आर्यों के आगमन के साथ विकास। जैसे जैसे आर्यों का भारत में आगमन हुआ, आर्य पद्धति का निर्माण होता गया, ठीक वैसे वैसे वैज्ञानिक तौर तरीके भी बढ़ते रहे भारत के अंदर। ये कोई आज का कोई 15, 20, 50 या 100 सालों का विज्ञान नहीं कहा जा सकता। प्राचीनतम से भी प्राचीनतम विज्ञान है हमारा भारतीय विज्ञान। गणित, ज्योतिष, खगोल, चिकित्सा और धातु संबंधी उन्नति भारतीय विज्ञान प्राचीन काल में ही कर चुका था। प्राचीन काल के अंदर ही। प्राचीन काल का अर्थ होता है बहुत बहुत पुराना समय। गणित जैसे विषय, ज्योतिष जैसे वेदांग, खगोल शास्त्र, चिकित्सा संबंधी शास्त्र, धातु विज्ञान, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये सारी चीजें वैदिक काल में विज्ञान की उन्नति के कारण थे। क्यों? क्योंकि भारतीय इन चीजों में पारंगत थे, हमारे आर्य पारंगत थे इसके अंदर। भारतीयों को 27 नक्षत्रों का ज्ञान था। 27 नक्षत्रों के ज्ञान से अभिप्राय ये है, वे बहुत कुशल तकनीक से, इट इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वे लोग यूज किया करते थे। 27 नक्षत्रों का उन्हें ज्ञान था भारतीयों को। समय विभाजन, वे समय का विभाजन अब बहुत प्राचीन समय में हो सकता है हम लोग जो रिस्ट वॉच पहनते हैं या अपने घर में जो वॉल पर घड़ी लगाते हैं वैसी घड़ियां ना हो, लेकिन क्योंकि उन्हें नक्षत्रों की जानकारी थी, वे नक्षत्रों और ग्रहों को देखकर, ग्रहों की चालों को देखकर या सूर्य और चंद्रमा की दिशाओं को देखकर इस चीज का अनुमान लगा सकते थे कि वर्ष में कितने दिन रहेंगे, महीना कितने दिनों का रहेगा, दिन कौन सा दिन है। ये सारी चीजें भारतीय समय का विभाजन कर सकते थे। ठीक है, ये था हमारा वैदिक काल का विज्ञान। लगध ऋषि, उन्होंने ज्योतिष वेदांग, जो अभी फिलहाल तत्कालिक में खगोल शास्त्रीय विज्ञान के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, का निर्माण किया था। शव विच्छेदन प्रक्रिया, पोस्टमार्टम, उस टाइम में वैदिक काल के दौरान शव विच्छेदन, शरीर के अंदर सूक्ष्म चीजों को भी जांचने और परखने की पड़ताल, सब कुछ वैदिक काल के दौरान होती थी। शव विच्छेदन प्रक्रिया भी होती थी, पोस्टमार्टम भी होते थे वैदिक काल के दौरान। चिकित्सक स्नायुतंत्र और सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी से भली भांति परिचित थे भारतीय। उन्हें पता था कि हमारे शरीर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी का क्या कार्य है, रीढ़ की हड्डी अपना क्या काम करती है। साइंस ने आज जितनी एडवांस्ड
टेक्नोलॉजी के बिहाव पर उन्नति की है, उससे कई 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 गुना ज्यादा प्राचीन काल में सब कुछ तय था, हो चुका था। भारतीयों को सारी चीजों का ज्ञान था। आयुर्वेद विज्ञान, वेदांग का भी ये एक पार्ट है, हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कि आयुर्वेद की जानकारी थी, जड़ी बूटियों की जानकारी थी। ठीक है, अब छोटी सी कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत भाग जाते हैं, सर में दर्द हो गया टैबलेट दे दो, पर नहीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा थी हमारे पास। ठीक है, शल्य चिकित्सा थी, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, इन सारी चीजों का ज्ञान था। हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल में विज्ञान की उन्नति, वैदिक काल में विज्ञान की उन्नति शिखर पर थी। अरबियों और यूनानियों ने शल्य चिकित्सा अपनाई भारत के अंदर। ठीक है, भारत की शल्य चिकित्सा को अरबियों ने और यूनानियों ने अपनाया। साथ ही रोम साम्राज्य में भारतीय जड़ी बूटियों की मांग बढ़ गई। अब ये सब तो तभी होगा ना जब वैदिक काल के अंदर हमारा जो विज्ञान था वो बहुत उन्नत किस्म का था, वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का था। कृषि क्षेत्र में उन्नति थी, मिट्टी की उर्वरता की जांच कर सकते थे, कौन सी फसल किस मिट्टी में, मिट्टी के प्रकारों की, ये सारी चीजें एडवांस्ड में थी। ठीक है, वैदिक काल में विज्ञान की उन्नति। तो ये सारी जो हमारे तथ्य थे, इनके बिहाव पर हम कह सकते हैं कि भारतीय विज्ञान कोई 100, 200 या 300 साल पुराना नहीं है, ये हजारों से हजारों साल पुराना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट और शेयर करना मत भूला कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।